नमस्कार। उत्तर प्रदेश के गांव और शहरों की सिलेक्टेड खबरों में आपका स्वागत है। सभी सिलेक्टेड महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। 6 महीने पहले 150 करोड़ रुपए की लागत से बना ओवरब्रिज धंसा, गुणवत्ता पर खड़े हुए कई सवाल। लखनऊ हाईवे पर शहादतगंज बाईपास तिराहे पर 150 करोड़ रुपए की लागत से बना ओवरब्रिज धंस गया, जिस कारण यातायात रोकना पड़ा। इसका निर्माण 6 महीने पहले हुआ था। इतनी जल्दी ओवरब्रिज धंसने से इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा हो गया। इसकी बाउंड्री पर भी दरारें साफ दिखाई दे रही हैं। प्रदेश में बाढ़ से हाहाकार लगता है, पूरी सरकार मठ में विश्राम करने चली गई। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का हमला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार का प्रबंध नजर नहीं आ रहा। राहुल गांधी ने बताया कि वोट चोरी कैसे हुए, स्क्रीन पर वोटर लिस्ट दिखाकर सबूत दिखाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर 1 घंटे 11 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव की चोरी की है। राहुल गांधी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। पुतिन इस साल भारत आएंगे, एनएसए डोभाल ने मास्को में उनसे मुलाकात की। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मास्को यात्रा के दौरान क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। यह मुलाकात सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग पर द्विपक्षीय वार्ता के लिए हुई। एनएसए डोभाल ने बताया कि इस साल के आखिरी हफ्ते में भारत दौरे पर आ सकते हैं। केंद्र सरकार ने लोकसभा से वापस लिया आयकर विधेयक, प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद फैसला। केंद्र सरकार ने लोकसभा से आयकर विधेयक 2025 को वापस ले लिया है। विधेयक की जांच के लिए बनी प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया है। इस विधेयक को फरवरी में लोकसभा में पेश किया गया था। बताया जा रहा है कि नया विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा में पेश किया जाएगा। प्रदीप मिश्रा की कांवड़ यात्रा के दौरान 2 और श्रद्धालुओं की मौत, 3 दिन में 7 मौतें। एमपी के पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम आए 2 और श्रद्धालुओं की मौत हो गई। दोनों के मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। 3 दिन में कुबेरेश्वर धाम आए 7 लोगों की मौत अलग अलग कारणों से हो चुकी है। एक्सीडेंट के बाद दर्द से तड़प रहे थे पति पत्नी और बेटी। अखिलेश यादव ने काफिला रोक भिजवाया अस्पताल। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सड़क हादसा देखकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपना काफिला रुकवा दिया। अखिलेश यादव कार से उतरकर सड़क पर खून से लथपथ पति पत्नी और बेटी के पास गए और उनकी हालत देखी, जिसके बाद तुरंत अपनी फ्लीट में मौजूद एम्बुलेंस से तीनों को सैफई मेडिकल कॉलेज भिजवाया। वृंदावन की विधवा माताएं रक्षाबंधन पर पीएम मोदी को भेंट करेंगी 1001 हस्त निर्मित राखियां और मिठाई। वृंदावन में भक्ति, गरिमा और सामाजिक परिवर्तन की एक मार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वृंदावन की बुजुर्ग विधवाओं का एक समूह इस रक्षाबंधन पर नई दिल्ली जाएगा, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें 1001 हस्त निर्मित राखियां और मिठाई भेंट करेंगी। नोएडा में पुलिस विभाग के सीसीटीएनएस पोर्टल का हो रहा था मिसयूज, हेड कांस्टेबल समेत 2 गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस विभाग के सीसीटीएनएस पोर्टल के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। पुलिस ने विभाग की गोपनीयता भंग करने के आरोप में हेड कांस्टेबल और एक न्यूज चैनल के पूर्व एचआर हेड को गिरफ्तार कर लिया है। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर घमासान जारी। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर बीजेपी का हमला जारी है। बीजेपी ने कहा कि औपचारिक शिकायत क्यों नहीं करते। बेंगलुरु में पीएम मोदी 3 वंदे भारत ट्रेन और नई मेट्रो लाइन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में हैं। उन्होंने बेंगलुरु से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर, श्री माता वैष्णो देवी, कटरा और नागपुर से पुणे तक की ट्रेनें शामिल हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी सर्वदलीय बैठक। यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र आज सोमवार से शुरू हो रहा है। इसकी तैयारियों के सिलसिले में रविवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई थी। इसमें विकसित भारत के विजन डॉक्यूमेंट पर 24 घंटे की चर्चा के संबंध में रूपरेखा तैयार हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा मानसून सत्र के संचालन के संबंध में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
राहुल गांधी बोले मोदी वोट चुराकर प्रधानमंत्री बने हैं, इसी इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे तो साबित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर कहा कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने वीडियो जारी करके कहा कि चुनाव आयोग कभी भी डिजिटल डेटा नहीं देता है बल्कि फिजिकल डेटा देता है, क्योंकि डिजिटल डेटा देते ही इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पता चल जाएगी। गुड बाय मिलने आ जाना, 11वीं की छात्रा ने बनाई ऐसी रील, पुलिस के छूटे पसीने। 11वीं की छात्रा की हरकत से पुलिस के पसीने छूट गए। छात्रा ने दवा खाते हुए रील बनाई। आत्महत्या के आशंका के चलते मेटा के अलर्ट पर पुलिस दौड़ पड़ी, मौके पर पहुंची तो मामला कुछ और ही निकला। बलिया में गंगा और सरयू उफान पर 163 गांव बाढ़ की चपेट में, 1.5 लाख लोग प्रभावित। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद सरयू और गंगा नदी उफान पर हैं, इससे लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। सरयू और गंगा नदी के बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बलिया के जिलाधिकारी 1.5 लाख लोगों ने बताया कि प्रशासन बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए पूरी तरह सक्रिय है। अब तक लगभग 1 लाख से अधिक खाने के पैकेट, 7,500 राहत किट बांटे जा चुके हैं।